किसी गोरे ने खाके बनाए प्रॉफिट के फ्रांस में। इन भाइयों ने अपना घर जला दिया, अपने लोग मार दिए, मतलब कोई कनेक्शन नहीं बीच में। अरे जिसने करा है उसके खिलाफ कार्रवाई करो, इन्होंने अपने भाई मार दिए। हम लोग पता नहीं क्यों इतनी वो करते हैं इतना पाकिस्तान को लेके। पाकिस्तानी तो बेवकूफ लोग हैं यार, ये कौन ऐसा करता है? अब ये कि वैभव तुमने मुझे बुरा करा, लाओ डंडा, कहां है अजीत भारती? अरे ये कैसा लॉजिक है भाई? वैभव ने बुरा करा है तो वैभव, कहां है अजीत भारती, मैं उसको पीटूंगा। ये इस टाइप का दिमाग है इनका। सो देयर इज नो सोल्यूशन टू दिस। इसका कोई सोल्यूशन नहीं है। सबसे खास बात क्या है, ये मौलवी बिल्कुल हमारे एजेंट बन सकते हैं पाकिस्तान में। और कैसे बनेंगे? ये जो आदमी अपने को खुदा का बंदा मानता है, जो खुदा की किताब पढ़ाने का दावा करता है और फिर ऐसी गलत हरकतें करता है, इसका मतलब ना तो वो खुदा का बंदा है, ना उसका उस किताब से, मैं कुरान शरीफ की बात कर रहा हूं, ना उस किताब से उसकी कोई लॉयल्टी है, कोई वफादारी है। वो एक सेल्फिश आदमी है, क्योंकि वो बच्चों के साथ और औरतों के साथ ऐसी जलील हरकतें कर रहा है। तो ये लोग हमारे एजेंट बनेंगे। कैसे बनेंगे? सिंपल सी बात है, 4-5 करोड़ रुपए का बजट है। एक मौलवी को बोला कि भाई देखो, तुम्हारी तनख्वाह की, इनको ये 5,000 रुपए मिलते हैं, ज्यादा पैसे मिलते नहीं है। उनसे बोलना, देखो मौलवी साहब, एसयूवी आपको देंगे, एप्पल का मोबाइल फोन आपके पास होगा, मकान आपको देंगे, ठीक है, सोशल मीडिया टीम आपकी बैठेगी दुबई में, राइट, और हर महीने आपको 2 लाख रुपए फिक्स आपके दुबई से आते रहेंगे आपके पास, या मॉरिशस से, केमन आइलैंड से, कहीं से 2-2 लाख रुपए हर महीने आपके पास तनख्वाह आपकी आती रहेगी। और आपकी हर चीज का, आपके परिवार का, खानदान का, सब कुछ, वी विल टेक केयर ऑफ एवरीथिंग। आप बरेलवी हैं, आपका काम है हर हफ्ते एक वीडियो निकालना जिसमें आप देवबंदियों को गाली देंगे। देवबंदियों को गाली कैसे? इस तरीके से कि आप बोलेंगे वो गैर इस्लामी है। आपका यही काम है। ऐसे आप 15-20 मौलवी एक साथ आप बरेलवी इकट्ठा करिए, पाकिस्तान के अलग अलग जगह। इनफैक्ट पाकिस्तान की मैं तो कह रहा हूं, हर एक डिस्ट्रिक्ट में ऐसा एक मौलवी होना चाहिए जो कि बरेलवी हो। आप उसको पैसा दीजिए, एक सोशल मीडिया की टीम जो उसको अच्छी तरीके से एडिट करे और रिलीजियस टेक्स्ट्स का हवाला देते हुए, क्योंकि यही पाकिस्तानी करते आए हैं। मैंने क्लॉज जो है, सेंटर फॉर लैंड वॉरफेयर स्टडीज, एक क्लॉज थिंक टैंक है, मैंने उसके लिए एक आर्टिकल लिखा था जो मैंने अभी ट्वीट भी करा दोबारा। और उसमें मैंने बोला था कि मुझे ये बोला गया था कि आप बताइए कि पाकिस्तान की प्रॉब्लम हमें कैसे, तो मैंने बोला प्रोएक्टिव पॉलिसी होनी चाहिए। इनके लिए आप रेफेल ना खरीदें, वो चाइना के लिए रखें। इनको तो ये खुद ही मर कटेंगे, इनका दिमाग है नहीं, जाहिल लोग हैं, तो ये आपस में ही मार डालेंगे एक दूसरे को। अच्छा, उसी के ऊपर हमने डिफेंसिव ऑफेंस में वीडियो बनाया। तो वो आर्टिकल तो पता नहीं किसी ने पढ़ा नहीं पढ़ा, डिफेंसिव ऑफेंस के तो बड़े फैंस है पाकिस्तान में, तो उन्होंने देख लिया ये। अब वो पीछे पड़ गए कि साहब डिफेंसिव ऑफेंस में ऐसा बोला था मेजर ने। देखिए, हमने कुछ नहीं बोला। आप क्या करा आपने? आप यानी कि पाकिस्तानियों ने क्या करा? यहां पे कुछ खालिस्तानी आए, इन्होंने लाल किले पे ट्रैक्टर चढ़ाए, बदतमीजी करी और बदतमीजी करके गायब हो गए रातों रात। जब दिल्ली पुलिस ने डंडे मारे तो सारे खालिस्तानी खालिस्तान चले गए। अब खालिस्तान है का कहीं भी नहीं है, तो दे डिसअपीयर्ड लाइक स्मोक, राइट। तो बड़ा साहब वहां पे पाकिस्तान में बड़े जश्न, कई रूह अफ़ज़ा की बोतलें खुली वहां पे और बोला कि साहब आज बर्फ डाल के पिया जाएगा, और इंडिया को अच्छा सबक सिखाया। और जो वहां के बहुत बड़े कोट अनकोट डिफेंस एनालिस्ट हैं पाकिस्तान के, उन्होंने बोला कि द खालिस्तानीज हैव स्टैब्ड इंडिया थ्रू द हार्ट। आज तो मजा आ गया, बड़ा पार्टी हुई। अब क्या हो रहा है मैं पूछना चाहता हूं, जब इंडिया में अटैक हुआ था तो कुछ इंडियंस ने, जो कि लेफ्ट वाले ना, पैदल हैं जो दिमाग के, वो लेफ्ट वाला कभी किसी का सगा नहीं होता वैभव। मैं कह रहा हूं दे आर मोर डेंजरस देन तहरीक तालिबान पाकिस्तान, लेफ्ट वाले। यहां पे लेफ्ट वाले और कुछ पाकिस्तानी वालों ने हैशटैग चलाया, हाउस द जैश। याद होगा आपको? आज मैं पूछना चाहता हूं, हाउस द लबैक? मजा आ रहा है?
क्यों? तड़का ठीक लगा दाल में, मजा आया? क्यों? क्योंकि जब हमारे यहाँ और हमारे यहाँ कुछ भी प्रॉब्लम नहीं हुई थी, ना के बराबर, कुछ घंटों के लिए हुई थी, फिर सॉर्ट आउट हो गई। इनके यहाँ तो एक हफ्ते से मारकाट चल रही है, तेजाब फेंका जा रहा है सड़कों पे। उनके डीएसपी को भाई लबैक वालों ने वो कर लिया, कितने लोग मर गए। कैमरा ने बोल दिया कि आप यू कैन नॉट कवर इट। पाकिस्तानी मीडिया रो रहा है, कह रहा है कि हम नैरेटिव बिल्डिंग कैसे करेंगे भाई, तुमने तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को रोक दिया है। तो ये सब चीजें जो हो रही हैं पाकिस्तान में, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि ये जो बार बार ये कहते हैं ना रॉ के पास, आई थिंक ऐसा मेरा मानना है कि कोई भी इदारा हो इंडिया का, कोई भी इंटेलिजेंस एजेंसी हो, मिलिट्री इंटेलिजेंस हो, रॉ हो, इंटेलिजेंस, दे हैव गॉट मच बेटर थिंग्स टू डू। यहाँ पे मैच्योर लोग बैठे हैं। पाकिस्तान आईएसपीआर टाइप के इमेच्योर नहीं कि जर्नलिस्ट को टैग करके ट्रोल कर रहे हैं कि तुम्हारी पेमेंट रह गई तो मैं तुम्हारी पेमेंट दिल। यहाँ पे छिचोरापन नहीं होता, यहाँ पे मैच्योर लोग हैं। आपने कभी देखा एडीजीपीआई को ऐसे बात करते हुए? Have you ever seen the ADGPI of Indian Army ever talking? Very mature people, officer and gentleman. कभी हल्की बात कभी नहीं करी। आप देख लो उनका ट्विटर हैंडल वहां पे पाकिस्तान में, जिसका मतलब वहां पे जैसे बंदर को उस्तरा दे देते हैं ना, पाकिस्तान में ट्विटर हैंडल इसकी, आपने किसी बंदर को उस्तरा दे दिया भाई, वो सबकी दाढ़ियां बना रहा है, जिस पे कमेंट करना है, खुला खेल फर्रुखाबादी, किसी को कोई मतलब रोक टोक नहीं है पाकिस्तान में। तो अब यही चीज है, अब इनको हर समय लगता है कि रॉ ने कर दिया या इसने कर दिया, इंटेलिजेंस एजेंसीज ने कर दिया। अरे वो खाके हमने बनाए थे? हमने तो नहीं बनाए थे। और अगर आप ये कह रहे हैं कि जो लबैक वाले हैं, तहरीक लबैक पाकिस्तान, वो अगर रसूल अल्लाह की शान के लिए लड़ाई कर रहे हैं रॉ के कहने पे, तो भाई आपको तो रॉ का मुरीद होना चाहिए, क्योंकि जो आपके रियासत मदीना के सो कॉल्ड चैंपियन हैं इमरान खान, वो तो रसूलुल्लाह की शान के लिए कुछ नहीं कर रहे। अगर आपको लगता है कि रॉ ही कर रही है तो आप शुक्रगुजार हो ना रॉ का, कि भाई आप कुछ तो कर रहे हैं, हमारे नालायक तो कुछ नहीं कर पाए। पाकिस्तान में प्रतिबंधित इस्लामिक संगठन के प्रमुख की गिरफ्तारी को लेकर जारी हिंसा के बीच प्रधानमंत्री इमरान खान ने देश को संबोधित किया है। उन्होंने हिंसा भड़काने वाली तहरीक लबैक पाकिस्तान नामक संगठन को लेकर कहा है कि उसका और सरकार का एक ही मकसद है, लेकिन तरीका अलग है। खान ने कहा कि देश में होने वाली घटनाओं के बाद उन्होंने देश को संबोधित करने का फैसला लिया है। दरअसल इस संगठन के प्रमुख साद हुसैन को गिरफ्तार किया गया था। यह वही संगठन है जिसने पैगंबर मोहम्मद के कार्टून के प्रकाशित होने के बाद मांग की थी कि फ्रांस के राजदूत को निष्कासित किया जाए। इसके लिए संगठन ने 20 अप्रैल की समय सीमा तय की थी, लेकिन उससे पहले ही इसके प्रमुख को गिरफ्तार कर लिया गया, जिसके बाद साद हुसैन के समर्थकों ने देश में हिंसक विरोधी प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। इन्होंने पुलिस कर्मियों को भी अगवा किया और यातनाएं दी। इन लोगों के लिए इमरान खान ने हमदर्दी दिखाई है और पश्चिमी देशों पर निशाना साधा है। इमरान खान ने कहा है, हमारे देश का गठन इस्लाम के लिए हुआ था, पैगंबर हमारे दिल में है और दुनिया में कहीं भी कभी भी कोई उनका अपमान करेगा तो उससे हमें दुख होगा, इससे दुनिया भर के मुसलमानों को दर्द होगा। उन्होंने कहा कि बीते हफ्ते एक संगठन को लगा कि वह पैगंबर को दूसरों से अधिक प्यार करता है। हम भी उनकी तरह है और नहीं चाहते कि कोई भी देश उनकी निंदा करे। हमारे तरीके अलग है, हम कोशिश कर रहे हैं कि ऐसा दोबारा ना हो। इमरान खान ने कहा, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि टीएलपी का जो मकसद जिसके लिए वो लोग आगे आ रहे हैं, वही मेरा भी मकसद है और मेरी सरकार का भी। उन्होंने कहा कि टीएलपी की तरह ही सरकार भी चाहती है कि किसी भी देश में पैगंबर का अपमान ना हो। इमरान खान ने कहा, 1990 के दौरान सलमान रुश्दी ने एक किताब लिखी और उसमें पैगंबर का अपमान किया। सब लोग पाकिस्तान की गलियों में आ गए थे, अमेरिकी दूतावास पर हमला किया गया और लोग भी शहीद हुए थे। प्रधानमंत्री इमरान खान ने कहा, उसके बाद आप देख ले, कोई ना कोई दूसरे देश में पैगंबर का अपमान करता है, मुसलमानों को तकलीफ होती। विदेशों में भी प्रतिक्रिया देखी गई और हमारे देश में भी प्रदर्शन हुए, लेकिन यही सिलसिला हर थोड़े साल बाद होता रहता है। क्या इससे कोई फर्क पड़ा? अब अगर मैं फ्रांस के राजदूत को निष्कासित कर दूं और उस देश के साथ सारे रिश्ते तोड़ दूं, तो क्या ये सब रुक जाएगा? क्या कोई गारंटी है कि इसके बाद कोई पैगंबर के खिलाफ नहीं बोलेगा? वहाँ वो बोलने की आज़ादी का मुद्दा बनाएंगे और इसी पर फिर से पैगंबर का अपमान करेंगे। तो क्या किसी और देश के राजदूत को भी निष्कासित कर दे? इमरान खान ने कहा, इसका सबसे बड़ा असर ये होगा कि बड़ी मुश्किल के बाद हमारी अर्थव्यवस्था बढ़ रही है। लंबे समय बाद बड़े स्तर पर इंडस्ट्री उठ रही है, लोगों को नौकरी मिल रही है, हमारे देश में पैसा बढ़ रहा है, हमारा निर्यात बढ़ रहा है, हमारी मुद्रा मजबूत हो रही है। अगर हम फ्रांस के राजदूत को वापस भेज देंगे और उनके साथ रिश्ते तोड़ देंगे, तो इसका मतलब होगा